अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्माराम श्लोक की व्याख्याएं और प्रयास संख्या 179। कीरात हुनाद्र पुलिंद पुक्कक्ष आभीर शुभा यवना खशादया ये अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। मैं परम शक्तिमान उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनके भक्तों की शरण ग्रहण करने से कीरात हूण आंध्र पुलिंद पुक्कश आभीर शुंभ यवन और खश तथा अन्य जातियां भी जो पाप कर्म में निरत रहती हैं शुद्ध हो सकती हैं। यह भागवत से लिया गया और परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि के वर्णन करने के लिए कहा, तब उन्होंने श्लोक कहा था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने उन भगवान विष्णु की असीम शक्तियों का वर्णन किया जो यहाँ पर वर्णित अधम प्राणियों को शुद्ध करने वाले हैं। तो अधम से अधम व्यक्ति भी जैसे यहाँ बताए जा रहे हैं, जनरली ये लोग बहुत ही निम्न कार्यों में लगे हैं, 4 नियमों को तोड़ने में लगे होते हैं। नशा करना, अवैध संबंध बनाना और मांसाहार करना, तो ये निम्न जातियां कही जाती हैं इसलिए। और हम गीता में सुनते हैं कि व्यक्ति कोई जाति से एक्चुअली में निम्न या उच्च नहीं होता है। इन जातियों के जो काम है जिनके लिए ये निम्न मानी जाती हैं, उन कामों को कोई उच्च जाति का व्यक्ति भी करता है तो निम्न माना जाता है। इस प्रकार से देखा जाएगा तो इस संसार में आज की डेट में सारे ही लोग निम्न जाति के हो चुके हैं, क्योंकि उच्च से उच्च जाति और समाज का व्यक्ति भी 4 नियमों को तोड़ने पर लगा हुआ है। हाँ, तो वो मनुष्य की स्थिति में भी नहीं है। वैष्णव तो कब बनेगा पता नहीं। हाँ, ऐसा जानवर के अंदर भी हम कृतज्ञता देखते हैं ना, देखते हैं कुत्ता इज सो लॉयल अपने मालिक के लिए। तो जानवर के अंदर भी कुछ भाव हैं कृतज्ञता के, लेकिन मनुष्य के अंदर भगवान के लिए कोई कृतज्ञता नहीं बची आज के डेट में। तो स्वयं भगवान बनना चाहता है, भोगना चाहता है। तो ये हम लोग भी, कहने का मतलब है, हम लोग अच्छे फैमिलीज में पैदा हुए हैं, लेकिन पैसे भी हैं, लेकिन काम हमारे इन निम्न जातियों जैसे ही हैं। क्योंकि हम 4 नियमों को नहीं तोड़ रहे हैं, और फिर काम क्रोध लोभ लस्ट इत्यादि की तो बात ही क्या करें। तो इसलिए यदि हम भगवान को नतमस्तक होते हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो हम ऐसी अवस्था से भी मुक्त शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा सोच के हम भगवान को नमस्कार करते हैं, वो फिर अपराध हो जाएगा। तो इन चीज़ों का प्रण लेके अब मैं ये नहीं करूँगा, भगवान की शरण लेते हैं, तो पिछले जो कर्म है वो भी समाप्त होने लगते हैं। ऐसा बता रहे किंवा धृति शब्दे निज पूर्णतादि ज्ञान कया दुख भावे उत्तम प्राप्य महापूर्ण हया। धृति शब्द का प्रयोग तब भी किया जाता है जब कोई ज्ञान में परिपूर्ण होता है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेने के बाद भक्त के सारे भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं, तब वह पूर्णता के उच्चतम पद महापूर्ण को प्राप्त करता है। पूर्णता धृति बुद्धि, जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि मनुष्य संसार में बोलते हैं कि मनुष्य सुपीरियर, मैन इज सुपीरियर देन एनिमल, बिकॉज उसके पास बुद्धि है। अब संसार में बुद्धि का मतलब दिया जाता है कि हम बुद्धि से मोबाइल बना सकते हैं। जानवर बना सकता है मोबाइल? नहीं बना सकता है। जानवर इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो वास्तव में शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। शास्त्र कहते हैं धर्मो हितेशो अधिको विशेष। ये धर्म के जो है ना, धर्म ईश्वर साक्षात्कार करना, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, पूर्ण सत्य, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये कार्य हम मनुष्य योनि में कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ज़्यादा बुद्धि दी गई है, राइट। किसी व्यक्ति के पास बुद्धि दी जाए तो उस ज़्यादा बुद्धि से वो बैंक भी लूट सकता है और कोई काम कर सकता है। तो केवल ज़्यादा बुद्धि होना इनफ नहीं है मनुष्य कहलाने के लिए। इसलिए उसको धर्म समझना पड़ेगा कि ईश्वर कौन है और हम कौन है। तो जब ऐसा व्यक्ति बन जाता है तो उसको धृति है, उसका ज्ञान जो है, उसके अंदर ये बुद्धि है सही और गलत में अंतर करने की, शास्त्रों के आधार पर। जानवर जो है सही गलत में अंतर नहीं करता है, उसको जो मन करता है वैसा वो करता है। ये है जानवर का नेचर। धृति स्यात् पूर्णता ज्ञान दुखा भावोत्तमा
मुक्तिभिः अप्राप्तातीत नष्टार्था नभि संशोचनाधिकृत। धृति वह पूर्णता है जो दुख की अनुपस्थिति में और भगवत ज्ञान प्राप्त होने तथा शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त होने पर अनुभव की जाती है। दुख की अनुपस्थिति और शुद्ध भगवत प्रेम, तो जब भगवत प्रेम होता है तो दुख की अनुभूति नहीं होती है। व्यक्ति इतना उस चीज़ में आनंद लेता है कि वो उसको दुख महसूस ही नहीं होने लगता है। जीवन में जो दुख आते हैं वो भगवान बोलते हैं कि ताम तितिक्षा स्वभारता, वो पता ही नहीं चलता है, तितिक्षा सब ही नहीं करना, टॉलरेट भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि महसूस ही होने बंद हो जाते हैं जब भगवत प्रेम प्राप्ति होती है। और वैसे तो उसके सारे जीवन के रिएक्शन भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार भगवान रिएक्शन भक्तों को देते हैं। जैसे हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी को इतना बड़ा श्राप मिला, सांप ने उनको डसा, लेकिन उनको दुख नहीं हुआ, ना ही उनको कष्ट हुआ। ऐसा सुनते हैं कि उनके प्राण पहले ही निकल गए। तो भक्तों के जीवन में भी इस प्रकार के दुख आते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती उन्हें, और अधिकतर वो दुख चले ही जाते हैं क्योंकि उनके सारे पाप कर्म पुण्य कर्म जल जाते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान उनके साथ कुछ लीला करने के लिए, संसार को दिखाने के लिए, देखो जब व्यक्ति इतने कष्ट में भी मेरी सेवा कर सकता है तो तुम लोग तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से दिखाते हैं, है ना। कई बार जो हमारे पुराने भक्त होते हैं, सिंसियर भक्त होते हैं, उनके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है, मतलब करने वाले से काम कराओगे, हम यहाँ करे जाएं, दूसरे वहाँ पर यहाँ आनंद लेने के लिए आए क्या सब यहाँ पर। तो वास्तव में जो अपने होते हैं उन्हीं को घिसना पड़ता है। हाँ, इसलिए भगवान भी अपने भक्तों को ही घिसते हैं। जय विजय के जीवन में कितना भयंकर कष्ट आया, हम सोच सकते हैं कितना भयंकर। हाँ, भगवान से युद्ध कर रहे हैं, हर जन्म में करे जा रहे हैं भयंकर। सुखदेव गोस्वामी के जीवन में कैसा श्रापित हुए, बदनामी हुई। सुखदेव गोस्वामी ने सांप रखा, कैसा आदमी है, एक मुनि एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, ठीक आदमी नहीं है ना। तो बदनामी हुई। तो ऐसे ऐसे मोड़ भगवान के भक्तों के जीवन में आते हैं और उसी से भगवान सिखाते हैं, देखो ऐसे मोड़ में इसने किया क्या, देखा क्या किया। मतलब एक आदमी निर्जला रख रहा है पूरे साल भर, अब उसका पारण करने के लिए वो जल पी रहा है तो उसके ऊपर राक्षसी का अटैक हो रहा है। तो कितनी भयानक स्थिति है, लेकिन भगवान दिखाते हैं देखो ऐसे में इसने क्या किया। तो ये भक्तों के जीवन में यदि दुख आते हैं तो उनको यही समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है, और इस संसार को दिखाने के लिए भगवान दिखा रहे हैं, देखो। हाँ, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि ऐसी स्थिति में भी वो व्यक्ति करता क्या है। ये नहीं कि अरे ये तो इतने बीमार हो गए, ये कैसे भक्त हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अरे ये तो बुढ़ापा इनका इतना बुरा जा रहा है इस भक्त का, तो ये तो बड़ा ही गड़बड़ है। ये तो इनको इतनी सारी बीमारी, कैंसर हो गया भक्त को, इतने महान 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 महाराज को कैंसर हो गया। कई ऐसे भी हुए इस्कॉन में, बड़े सीनियर भक्तों को ऐसे कष्ट आए जीवन में, लेकिन उनकी भगवत प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखने की वस्तु है। तो जब इस तरह से जब धृति की पूर्णता है तो उसके बाद उसको फिर इन चीज़ों का कोई, वो जानता है ये बॉडी है और ये बॉडी सड़ेगी जलेगी, अंत में लक्ष्य प्राप्त ना कर सकने अथवा किसी प्राप्त की हुई वस्तु की क्षति से उत्पन्न संताप इस पूर्णता को प्रभावित नहीं करते। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्णता प्राप्त करता है उसको ये नहीं लगता ओ ये मेरा टारगेट था, ओहो ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। हाँ, प्रयास पूरा ही करता है, क्या था वो, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। तो इसलिए उसको कहते हैं ना सोचती ना कांक्षती, उसको कोई पूरा नहीं, प्रयास पूरा कर रहा है लेकिन रिजल्ट भगवान के हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फलों पर कोई 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 अधिकार नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ देने वाले हैं और वही ना नहीं देने वाले हैं। इसलिए उनको इस जीवन में सफलता और विफलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में ये बताया गया। कृष्ण भक्त दुखहीन वांछांतरहीन, कृष्ण प्रेम सेवा पूर्णानंद प्रवीण। कृष्ण का भक्त कभी दुखी अवस्था में नहीं रहता, ना ही उसे कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त कोई और अन्य इच्छा होती है। हम फिर क्यों दुखी रहते हैं, हमारे शरीर में इतने सारे कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, क्योंकि हम अक्सर दुखी रहते हैं, हम हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं कि नहीं। हम अपने हृदय में झांक के अपने हृदय में देखिए, क्या मेरे दिन में 24 घंटे यही दुख नहीं रहता, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, या इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों नहीं बोला, या इस व्यक्ति ने मेरी ऐसी सेवा क्यों नहीं करी, मैंने इस व्यक्ति को इतना प्रेम दिया, मुझे बदले में इसने क्या दिया, राइट। बहुत सारी
दुखी करने के लिए ये आध्यात्मिक क्लेश हैं सारे। इसके अलावा आदि भौतिक आदि दैविक तो छोड़ दीजिए, हाँ वो भी हैं, लेकिन खुद ही से जब आदमी अपने अंदर ही क्रिएट करता रहता है उसका क्या करें। माना मौसम तो बड़ा अच्छा है, आदि दैविक क्लेश नहीं है, ना तो सर्दी हो रही है, ना बरसात ना हो रही है, ना गर्मी हो रही है, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो चुका है, लेकिन अंदर के दुख का क्या करें जो हमेशा जल रहा है हृदय हमारा, और ये हृदय में यही है अनर्थ के कारण ये जलता है। लेकिन कृष्ण का भक्त जो है वो समझ जाता है दिस इज ऑल इल्यूजन, कोई फायदा नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली ये शरीर मुझे मिला था भगवान की भक्ति करने के लिए, सब 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 नकली है वास्तव में, एक नाटक है, नाटक को मैं दिल लगा लिया नाटक के ऊपर। वह अनुभवी तथा उन्नत होता है, वह कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का अनुभव करता है और उन्हीं की सेवा में पूर्णता के साथ लगा रहता है। उसको समझ में आता है जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है, ये प्राप्त नहीं किया तो जीवन में नोट कमा लिए, पोजीशन पा ली, थोड़ी दुनिया घूम ली, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, वो सब वेस्ट हो जाएगा। ये पूर्णता है। कृष्ण के दिव्य प्रेम दिव्य सेवा के आनंद में वो डूबा रहता है, इसलिए उसको कभी कोई दुख महसूस नहीं होता है। ना सोचती न कांक्षती, कोई चीज़ छूट गई नहीं मिल पाई, उसको बड़ा आकांक्षा थी, नहीं मिली तो नहीं मिली, भगवान की जैसी इच्छा, हाँ इस प्रकार वो सोचता है। बहुत सारे ऐसे हमने अपने जीवन में भक्त देखे हैं जो ऐसे ही जीते हैं। मत सेवया पतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम नैच्छन्ति सेवया पूर्णा उतो अंत्य काल विप्लुतम। मेरी सेवा करने से अपनी इच्छाएं पूरी कर लेने के बाद मेरे भक्त 4 प्रकार की मुक्तियों को भी स्वीकार नहीं करते हैं। जिसको ये हायर टेस्ट मिल जाता है फिर उसको मुक्ति नहीं चाहिए, भागना भी नहीं चाहता है संसार से, बहुत हो गया जी निकलो यहाँ से। हाँ किसी तरह से भगवान के साथ में जाएंगे, भगवान को 56 भोग लगेंगे तो हमें भी मिलेंगे। भगवान को इतनी ज्वेलरी मिलेगी तो कहाँ तक भगवान कितनी ज्वेलरी फेंकेंगे, रोज भगवान फेंक भी तो देंगे ज्वेलरी, नहीं पहनेंगे पुरानी फेंकेंगे, वो हमें मिलेगी, हम अपने शरीर को सुंदर बनाएंगे। ये तो है सालोक्य सामीप्य, यही सब तो है, और क्या है। भगवान रहेंगे बहुत बड़े बंगले में तो बंगले के कोई कोने में कोई कमरा होगा बढ़िया वाला, वो तो हमें मिलेगा। तो भगवान का तो बंगला ही बढ़िया होगा। तो इस प्रकार की भावनाएं जो है भक्त नहीं करता है, क्योंकि उसकी सारी ऐसी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो कोई 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं कर। भगवान के शरीर में सायुज्य हो भगवान के शरीर के अंदर ही घुस जाएंगे, कौन मारेगा अब हमें, कौन क्या करेगा जब शरीर के अंदर ही घुस गए, छुप गए। अरे छुपने के लिए थोड़ी होता है ना। कई बार क्या करता है आदमी, कई बार घर में जो नौकर जो कामचोर होता है वो कहीं पे जाके छुप जाता है, सामने आऊँगा ना तो काम बता देंगे, छुप जा, थोड़ा बहुत काम किया कहीं पे छुप गया, कहीं पे उसको बाहर सामान लेने के लिए भेजा, वहाँ पे उसने 2 घंटे लगा दिए, जितना जल्दी जाऊँगा नेक्स्ट काम मिल जाएगा। तो सायुज्य मुक्ति तो इस प्रकार से हुई, छुप गए भगवान के शरीर के अंदर, तो ये मुक्ति भी नहीं चाहिए, सालोक्य भी नहीं चाहिए, सामीप्य भी नहीं चाहिए, हाँ शास्त्री भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। जो ऐसी सेवा में सरलता से प्राप्त की जा सकती है, ये सारी मुक्तियाँ भगवान की सेवा से प्राप्त की जा सकती हैं, फिर भी वे ऐसे आनंदों को क्यों स्वीकार करेंगे जो समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं। यस वाकई में किसी के साथ रहने में कई बार आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि उसके साथ आप 1 महीना रह लेंगे तो फिर दैट इज नथिंग न्यू इन इट। हाँ यही तो होता है शादियों में, और क्या होता है, शादी से पहले आदमी की ज़बरदस्त अट्रैक्शन होती है और शादी के बाद वो अट्रैक्शन समाप्त हो जाती है थोड़े दिनों बाद। प्रेमी और प्रेमिकाओं की भी शुरू में एक दूसरे के लिए जान देने के लिए मरते हैं, थोड़े दिनों में बासी हो जाता है सब, फिर किसी और को ढूंढते हैं। ये नेचर है। तो ये जो आनंद है वास्तव में ये आनंद टेम्परेरी है, शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सेवा करने का जिसने पैदा कर लिया है अपने अंदर कि मैं निरंतर सेवा करता रहूँगा, उसको वो आनंद मिलता ही रहता है, क्योंकि उसका हृदय सरल होता रहता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं क्योंकि वो भोगना नहीं चाहता है। राइट। तो ये बताया जा रहा है, ये भागवतम से लिया गया 9वें स्कंद से। ऋषिकेश ऋषिकाणि यस्य यथेर्थ्य गतानि स एव धैर्यमाप्नोति संसारे जीव चंचले। इस भौतिक जगत में सारे जीव अपने चंचल स्वभाव के कारण विचलित रहते हैं। ये चंचलता क्या है, काश ये मिल जाता, काश ऐसा हो जाता है ना। बचपन से ही हम लोग सोचते थे ना, वो एक तो कहानियां भी ऐसी दिखाई देते हैं ना, हमें बचपन में अलादीन का चिराग, अब लगता है ओ यार, कई बार हमें तो बचपन में लगता था ऐसा कि वो कहानियां भी ऐसी, कबाड़ी देना आया, ऐसे तो हुआ था, कबाड़िया को सामान दे के गया, उस सामान में वो चिराग निकल आया। बताइए अब हम भी कबाड़ी के पास कोई चिराग तो नहीं है,
कोई चिराग मिल जाए कहीं से, बस ऐसे घिसेंगे, बोलेंगे क्या हुक्म मेरे आका, और हम कहेंगे भैया जिन ये सारा होमवर्क कर दे, ये सारा पेपर आउट कर दे। हाँ, ऐसी इच्छाएं बचपन से हम पैदा करते आए, क्योंकि यही सब देखते आए। हम्म, चंचल स्वभाव क्यों है? हमारा मन ड्रीम करता है, ये मिल जाए, काश ये मिल जाता, काश ये मिल जाता, इसी कारण से चंचल है। और दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत चंचल और ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये किसी एक चीज़ में स्थिर नहीं रहता है। आज ये किसी एक चीज़ के लिए चंचल हो रहा है, उसको प्राप्त करने के बाद कहता है, अब नहीं, बस अब ये वाली काश ये तो मिल ही गया भगवान। हम्म, भगवान तुमने डिग्री तो दे दी, अब एक शादी करा दे। हम्म, और इस तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं कोई ना कोई इच्छा अंदर रहती है, इसलिए उसको चंचल बोला गया। सारे जीव स्वभाव से चंचल हैं, इसलिए विचलित हैं। हाँ, किंतु भक्त इंद्रियों के स्वामी भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति धैर्य तथा सहिष्णुता में स्थित माना जाता है। यानी कि उसको जो मिल जाता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जो नहीं मिलता है तो नहीं एक्सेप्ट करता है। माधवेंद्रपुरी को यदि प्रसाद मिल जाता था तो ले लेते थे, नहीं मिलता था तो नहीं लेते थे। उसी तरह हमारे जीवन में सुख आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अच्छा है, ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। दुख आ रहे हैं तो भी अच्छा है, कर्म कट रहे हैं। दोनों ही तरह से कर्म कट रहे हैं, सुख में भी कर्म कट रहे हैं, दुख में भी कर्म कट रहे हैं, यानी कि हमारा जल्दी जाने का निपटारा हो रहा है। तो व्यक्ति एकदम शांत रहता है, प्रयास नहीं करता बहुत सारा अपने जीवन में। उसका सारा प्रयास सेवा के लिए होता है, जिसमें जप आता है, श्रवण आता है और सेवाएं आती है। च अवधारणे यह अपि समुच्चय धीतिमंत हैया भजे पक्षी मूर्ख चय। च शब्द बल देने के लिए है। च और अपि शब्द समुच्चय के रूप में प्रयुक्त है। इस प्रकार यह समझना होगा कि मंद प्राणी भी सहनशील हो सकते हैं और कृष्ण भक्ति में लग सकते हैं। मंद प्राणी भी, संसार के हिसाब से जो व्यक्ति मंद है, बल्कि एक मैंने पहले बताया था, एक शब्द ही है अकलमंद। हाँ, और अकलमंद मतलब हो गया बुद्धिमान व्यक्ति। उसका मतलब है अब उसकी अकल तो मंद है। मंद व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? हाँ, वास्तव में मंद व्यक्ति वो है जो सहनशील है, धैर्य इसके अंदर है। तो वास्तविक बुद्धिमान है जो धैर्य रखता है, इसलिए वो बुद्धिमान है। आजकल तो जो जितना क्विक है उतना समझदार माना जाता है। इसलिए एक होड़ सी लगी है, आप प्रश्न पूछोगे उससे सुनने से पहले 4 आंसर आ जाएंगे। भाग दौड़ी सी रहेगी, हलचल सी रहेगी। उसको बोले एक जगह बैठ जाए तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए बैठ नहीं सकता कोई व्यक्ति। हलचल है हृदय में। हाँ, लेकिन मंद कौन है? जिसके अंदर धैर्य है, वो समझदार व्यक्ति है। तो मंद प्राणी धैर्यता से, जो स्थिरता से भक्ति करता है, वो कृष्ण भक्ति में लग सकता है। ऐसे सांसारिक संसार में हो सकता है कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान माना जाए, लेस इंटेलिजेंट माना जाए, है ना। हो सकता है संसार की दृष्टि से उसने बहुत ज़्यादा कुछ हासिल ना किया हो, लेकिन वो भगवान की भक्ति में लग सकता है, ऐसा बताया है। ऐसा नहीं है दिस इज ओनली फॉर इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंट मतलब जो बड़ी पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट है, बुद्धि बड़ी प्रखर है, सामाजिक कर्मों के लिए सब चीज़ों में जानते हैं, सब चीज़ों की। उनसे कुछ बिजली का काम करा लो, पानी का काम करा लो, ये काम करा लो, वो काम करा लो, किसी पे डिबेट करा लो, कोई डिस्कशन करा लो, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बट ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब वास्तविक इंटेलिजेंट है यदि वो भक्ति में नहीं लग पाते हैं। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति भी, अनपढ़ व्यक्ति भी सांसारिक दृष्टि से भक्ति में लग सकता है और अपने आप को पूर्ण कर सकता है। आत्मा शब्दे बुद्धि कहे बुद्धि विशेष, सामान्य बुद्धि युक्त सत जीव अवशेष। आत्मा शब्द विशेष प्रकार की बुद्धि के लिए भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि सामान्यतः समस्त जीवों में थोड़ी थोड़ी बुद्धि होती है, अतः वह इसमें आ जाते हैं। सब में थोड़ी थोड़ी बुद्धि तो है, इतनी बुद्धि तो है उसको नाम जपने की। अब अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी हरिनाम जप लेता है, हमने देखा। तो इस प्रकार बुद्धये रमे आत्मा राम दुहित प्रकार, पंडित मुनि गण निर्गंत मूर्खार। हर जीव में किसी न किसी तरह की बुद्धि रहती है, और जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वह आत्माराम कहलाता है। आत्माराम के 2 प्रकार है, विद्वान और दार्शनिक, और दूसरा अशिक्षित तथा मूर्ख व्यक्ति। ये नया ही प्रकार बना दिया। हर किसी में थोड़ी बुद्धि तो है ही, एक तो ज़्यादा बुद्धि वाला दार्शनिक और एक कम बुद्धि वाला अशिक्षित। कृष्ण कृपाए साधु संगे रति बुद्धि पाए, सब छाड़ी शुद्ध भक्ति करे कृष्ण पाए। कृष्ण की कृपा एवं भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति के प्रति व्यक्ति का आकर्षण और बुद्धि बढ़ती है। अतः वह सब कुछ त्याग कर कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों के चरण कमल में अपने आप को नियुक्त करता है। यह है वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति। समझ में आया? यह है वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति।
बड़ा ही डिफरेंट डेफिनेशन है यहाँ पर। हाँ, हमारे दिमाग में और जो शास्त्र बताते हैं कि कौन बुद्धिमान है। संसार में उन लोगों को बहुत सैलरी मिलती है जो इस प्रकार से दिमाग लगाते हैं पदार्थ के ऊपर, मटेरियल चीज़ों में बड़े दक्ष हैं, निपुण हैं, बहुत सारी एजुकेशन लेते हैं। हाँ, इस मटेरियल एजुकेशन को बढ़ाने की, जिस दक्षता को बढ़ाने की, यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से, भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति के प्रति व्यक्ति का आकर्षण और बुद्धि बढ़ती है। हाँ, तो उसकी बुद्धि बढ़ती है, वो सही और गलत में वास्तविक अंतर कर पाता है, वो समझ पाता है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर है और सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है। कितना समाज में कितना सबसे पैसा कमाने वाली प्रोफेशन, वन ऑफ द, और कई सारी चीज़ों में लगी है। हमने अभी रिसेंटली सुना कि ये लोग जो है रात दिन सो ही नहीं पाते हैं, अपना 72 घंटे काम करते हैं। बताइए क्या लाभ हुआ उस पैसा कमाने का जिसमें आपने शरीर को घोल दिया, घोल पानी में। क्या ये समाज सेवा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं समाज सेवा। ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? आगे जाके लूटेंगे उसी तरह से। पैसा भी तो कमाएंगे, घिस लो अपने आप को जितना घिसना है। फिर अंधा पैसा कमाएंगे, और जब अंधा पैसा कमाने लग जाएंगे तब भी रात को नहीं सो पाएंगे, क्योंकि लोग फ़ोन करेंगे और आप बोलोगे नहीं मैं सो रहा हूँ, तो कई बार डॉक्टरों के घर में आके लोग घर को तोड़ देते हैं। मालूम है आपको? बड़ा खतरा है, क्योंकि किसी की जान जा रही है, वो कह रहा है मैं सो रहा हूँ, उसने तो इंद्रिय तृप्ति के लिए करा था काम, करोड़ों कमा रहा है, अब रात को नहीं काम करूँगा, लोग घर में आके उठा के ले जाते हैं। घर में उठा के ले जाते हैं डॉक्टर को। अगर डॉक्टर का ऐसा हो चुका है पहले कई बार, गुस्से में कैसे नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है वास्तव में, जिसको हम सोच रहे हैं कि देर आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। मेमोरी को शार्प कर दिया, मेमोरी शार्प कीजिए। शास्त्रों की बातों को याद रखने के लिए आपने पता नहीं दुनिया भर की मेडिसिन का नाम उसमें डाल दिया है, किसने दुनिया भर के एक्ट दिमाग में डाल लिए हैं। कोई लॉयर बन गया है, कोई सीए बन गया है, कोई कुछ बन गया है, उसने अपनी बुद्धि को बेच दिया है एंजॉय करने के लिए। तो ये व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। जब व्यक्ति ये समझ पाता है कि ये जीवन किस लिए मिला है, वही तो बुद्धिमान हुआ। तो वो सब कुछ त्याग कर कृष्ण के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में अपने आप को नियुक्त कर देता है। और इसके लिए गीता में भगवान कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो भक्ति है ना, ये शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए है। हाँ, तो ऐसा नहीं है स्त्रियां कम बुद्धिमान है। हमने तो आजकल देखा स्त्रियां ज़्यादा समझ जाती हैं जल्दी। हाँ, पुरुष के अंदर थोड़ी बुद्धि दे दी है ना उसको, तो उसको दिमाग ज़्यादा चलने लगता है। हाँ, तो भगवान कहते हैं गीता में कोई आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा बुद्धि की, केवल इतना समझ लेना है कि भगवान को शरणागति करना है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं यानी कि कृष्ण हर वस्तु का उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझसे उद्भूत होती है, आती है। जो बुद्धिमान इसको जान लेते हैं वो प्रेम तथा भक्ति के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। ये है बुद्धिमान व्यक्ति। देखिए यहाँ बता रहे हैं भगवान बुद्धिमान कौन है, और जो मेरी प्रेममयी भक्ति में लग जाते हैं। अब हमने तो भगवान की भक्ति में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, निरे एकदम कपड़े पहनने की सेंस नहीं है उनको, बाल बाल अजीब से हो रखे हैं, चेहरा बिल्कुल उटपटांग हो रखा है। हाँ, कभी उन्होंने फेशियल नहीं किया जिंदगी में। बताइए, हमें हमें उनके साथ रहने में भी शर्म आए। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो जान लेते हैं इस चीज़ को कि मैं ही हर व्यक्ति, हर वस्तु का उद्गम हूँ। हर व्यक्ति, हर वस्तु मुझसे आती है, इसलिए भगवान के शरणागति हो जाते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा, हम वी आर फ्रॉम अ क्लास, वी हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हमें लगता है नहीं यार, ऐसे नहीं यार, इवन कॉन्ग्रीगेशन में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। ये लोअर क्लास साथ में नहीं होनी चाहिए, कुछ हायर क्लास में जाएं, वहाँ प्रचार करें तो मज़ा आए। लेकिन हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के इस समुदाय में छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़ सब साथ में। जैसे झारखंड के जंगलों में शेर, हाथी, चीता, लोमड़ी, खरगोश। आप खरगोश बताइए, खरगोश तो शेर के लिए एक पकौड़े जैसा है, ऐसे मारो और खा जाओ, ख़त्म। हाँ, वहीं पर हिरण है, वहीं पर खरगोश है, सब एक साथ। उसी तरह से इस्कॉन में भी हम देखते हैं बहुत बहुत ऑपुलेंट आदमी और बिल्कुल गरीब आदमी, बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी और बिल्कुल अनपढ़ आदमी, सब एक साथ सेवा कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपस में। इतनी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, क्योंकि वो शास्त्रों को समझ गए हैं। ये तो सारे बुद्धिमानी तो है, एक साथ बैठे हैं, मूर्ख है ही कहाँ इनके बीच में।
Yes, they have also made a class of intelligent people. All those are intelligent जो कृष्ण भक्ति में लगे हैं, इसलिए वो साथ में है, मैटीरियल ऑपुलेंस को नहीं देख रहे हैं। यह भगवद गीता का श्लोक है। तवे विदंतयति तरंति च देव मायाम स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा यद्भुत यद्यद्भुत क्रम परायण शील शिक्षास तिर्यक जना अपि किमु श्रुत धारणा। ये भागवत से लिया गया। ऐसे बोला गया स्त्रियां, शूद्र, असभ्य, पहाड़ी जातियां, शिकारी, अन्य अनेक निम्न कुल में उत्पन्न लोगों के साथ ही पशु पक्षु भी अद्भुत प्रकार के से कार्य करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सकते हैं और भक्तों के पथ का अनुसरण करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मृगारी इज द लाइव एग्जाम्पल। एक इतना अनपढ़ अनसिविलाइज्ड पर्सन, इतनी तमीज नहीं है उसको कि जानवरों को मारना है तो एक गोली मार दे भैया, तीर से गला काट दे। इतना दुष्ट आदमी कि तड़पा तड़पा के मारे। माना उसके आपके शरीर, आपको एक तो मारा जाए, एक आपके शरीर में हल्का सा छेद कर दिया जाए, खून बह के तरह तड़प के आप मरो। ऐसा व्यक्ति ऐसा बन जाता है कि लोग उसके आगे नतमस्तक होते हैं, उसको साधु गुरु बना लेते हैं बाद में, नारद मुनि के द्वारा उपदेश देने के बाद। तो कैसा भी व्यक्ति, इसका मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, वो भगवान की सेवा कर सकता है और अपने सारे पाप कर्म को जला सकता है, बुद्धिमान बन सकता है और भक्तों के पद का अनुसरण करते हुए उनसे शिक्षा ले सकता है। यद्यपि अज्ञान सागर विस्तृत है, फिर भी वे इसे पार कर सकते हैं। तो फिर जो लोग वैदिक ज्ञान में उन्नत है, उनके लिए कौन सी कठिनाई है? ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए कठिनाई है, क्योंकि वो अपने दिमाग से काम करने लगते हैं। शरणागति करना बड़ा मुश्किल है एक पढ़े लिखे आदमी का। आप देखेंगे, अगर आप गांव में जाके प्रीच करेंगे तो आप देखेंगे वो लोग सहजता से आ जाते हैं, बड़ी आसानी से भक्ति में। ये है कि इतना अभी रीच नहीं हो पा रही है इस्कॉन की। ऑल्दो इस्कॉन जा रहा है कि पहाड़ी एरिया में, गांव में, वहाँ पे दिक्कत थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे दिक्कत ये है कि वो अपनी आदतों में बहुत बुरे फंसे हुए हैं, जिसमें से एक है शराब पीना। इन नशे की आदत ने उनको बर्बाद कर रखा है। जितने भी पुराने या ऐसे क्षेत्र है ना, वहाँ शराब पहुँच गई है। चाय वाय तो क्या बात बोले, शराब वराब बहुत पहुँच गई है, तो वो बहुत ज़्यादा इन चक्करों में फंस गए हैं। दूसरा, वहाँ पर थोड़ा सा ये जो पुराने रीति रिवाज है, भूत पिशाच, ये बड़ा चक्कर है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से आने में दिक्कत है, नहीं तो वो बड़ी सहजता से आ जाते हैं। और शहरों में देखते हैं कि शहरों में तो वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। धोती कुर्ता वाला, साथ में भी चलेगा तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। लेकिन अब क्या है, ड्यू टू भगवान की अगेन कृपा, ये महामाया का अटैक, एक कोरोना का करुणा, इसने लोगों को हिला दिया है। पिछले 2-3 सालों में हिला के रख दिया है लोगों को। मृत्यु का तांडव लोगों ने देखा, कई लोगों की चेतना जागी कि व्हाट वी आर डूइंग। ये तो सच तो कुछ और है भैया, 1 सेकंड में ख़त्म, करोड़पति भी आदमी ख़त्म, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, क्या करेगा? मार काट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए। हमने देखा जहाँ जहाँ सिलेंडर मिल रहे थे वहाँ पुलिस फोर्स लगानी पड़ रही थी। उस वक्त कौन देखेगा कौन अमीर है कौन गरीब है? मर रहा है वो आदमी, वो छोड़ेगा नहीं किसी को। बड़ा खतरनाक है ये। जैसे कहते हैं ना, डूबता हुआ होता है ना, कोई डूब रहा है पानी में तो उसको बचा नहीं सकते आप, बड़ा मुश्किल काम है। तैराक भी डूब जाता है क्योंकि वो खींच लेता है, नोच लेता है उसको, डूब रहा है ना वो। बचाने वाला व्यक्ति को भी नोच लेता है। समझ नहीं आ रही क्या करूं, मतलब ये हालत है। तो इस हालत ने बड़ा फ़ायदा किया, शहरों के लोगों को बहुत चेतना आई। गाँव में लोगों में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन शहर के लोग बहुत तेज़ी से भक्ति की तरफ आए। तो ये है चतुर्विधा भजन्ते माम, तो उनमें से दुखी व्यक्ति भगवान के पास आते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि अज्ञान का सागर बहुत बड़ा है, इसको भी ये लोग पार कर सकते हैं। वैदिक ज्ञान में जो है उन्नत है, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कायदे से। जिसको ज्ञान है वो तुरंत भक्ति में आ जाना चाहिए उसको। विचार करिया यबे भजे कृष्ण पाए, सही बुद्धि देन तारे याते कृष्ण पाए। इन सब बातों पर विचार करते हुए जब कोई कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होता है तो कृष्ण उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह धीरे धीरे भगवत सेवा में पूर्णता की ओर आगे बढ़ सकता है। तो डोंट वरी कि मेरे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है प्रभु जी, मैं कैसे कर पाऊंगा। आप आगे बढ़िए, भगवान सारे रास्ते खोल देंगे, अद्भुत काम आप करने लगेंगे, अद्भुत काम। हाँ, इस्कॉन के कई सारे प्रीचर हैं
हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जो मेटीरियली बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली उम्र में शरणागति कर दी और पढ़ाई लिखाई छोड़ के फुल टाइम मतलब ज्वाइन कर लिया, शरणागत हो गए। आज की डेट में वो यूएस की कांग्रेस में जाके लेक्चर देते हैं। सोचिए कि संसार के सबसे बड़े देश की कांग्रेस में, असेंबली में, जहाँ पर उनकी जो समझ लीजिए विधानसभा लोकसभा वगैरह में, वहाँ पे जाके लेक्चर देते हैं। इज नॉट ग्रेटली लर्नेड एज पर मटेरियल स्टैंडर्ड्स। ऐसे कितने लोग हैं? हम्म? कैसे भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। देखिए कि सारा संसार उन्हें सुनना चाहता है आज की डेट में। ये है भगवान की कृपा। तो भगवत प्रेम से उन्हें पूर्णता मिलती है, बुद्धि मिलती है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकें। दैट इज कृष्णा कन्फर्मिंग हियर। यदि आप भगवान की सेवा में लगे रहें, भक्ति में लगे रहें, तो भगवान आपको नेसेसरी नॉलेज दे देंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए डिग्रियाँ प्राप्त करने में। इस्कॉन में आने के बाद भी ये वाला सर्टिफिकेट, ये वाला सर्टिफिकेट, ये वाला सर्टिफिकेट, कोशिश करें कि हम अपनी सरेंडर को बढ़ाएं, सरेंडरनेस को। वी डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट एक्चुअली। कैसे हम अपनी शरणागति को बढ़ाएं, तत्परता और जो भी हमारा सीरियस दृढ़ता कैसे लेके आए भक्ति में, तो भगवान दे देंगे आपको जो जो चीज़ की आवश्यकता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं वास्तव में। सत्संग, कृष्ण सेवा, भागवत नाम, व्रजे वास्य, यही पंच साधन प्रदान। भक्ति पद तक ऊपर उठने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, भक्ति पद में ऊपर उठने के लिए प्रयास भी तो करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं भगवान बुद्धि देंगे, भगवान बुद्धि देंगे, तो कैसे देंगे? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो निरंतर मेरा ध्यान में लगा रहे, प्रयास करे। क्या करना है प्रयास? पहला, भक्तों की संगति करनी है, जो कि बड़ी मुश्किल है, हम जानते हैं, हम देखते हैं। अलग अलग दिमाग के लोगों का साथ में आना वेरी डिफिकल्ट। मैंने कुछ आइडिया दिया, दूसरे ने कुछ आइडिया दिया, दूसरे का आइडिया सुन लिया, अब मेरे अंदर ही अंदर चलता रहेगा। कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर आदमी की। बोलूँगा ही नहीं, अगली बार चुप रहूँगा। अगली बार पूछा जाएगा, बताइए जी आपके कोई विचार? अंदर अंदर सोच रहे हैं क्या फ़ायदा है बोलने का, चुप रहो बस। तो ये बड़ा मुश्किल है संगति में रहना, क्योंकि इतने सारे विचार, कॉन्फ्लिक्टिंग थिंकिंग, है ना, उनके साथ में चलना। जो चल गया, समझ लीजिए वही भक्त है। यहीं तो पता चलेगा। तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना, रट लिया है जिसको, अब पता चलेगा कि आपने इसको रटा है या आत्मसात किया है। क्योंकि साथ में रह ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ साथ में रह रहे हैं वहीं झगड़ा हो रहा है। ये लक्षण है। तो पहला तो बताया ही पॉइंट है कि भक्तों की संगति करना। अभी जो लेक्चर में संगति हो रही है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है ना। अब वीडियो बंद है, ऑडियो बंद है, सब कुछ बंद है, क्या संगति है? संगति थोड़ी है, ये तो आप प्रवचन सुन रहे हैं वास्तव में। ये वास्तव में संगति नहीं है, ये तो आप दिमाग को घिस रहे हैं इस वक्त। करना क्या है समझ रहे हैं। संगति तो अब इसके बाद आप शुरू करेंगे, जिसमें साथ में कीर्तन करेंगे, संकीर्तन निकालेंगे। हम संकीर्तन निकालते हैं तो हम अपने घर में बैठे हैं। नाश्ते का टाइम है, नाश्ते के टाइम पे संकीर्तन क्यों निकालते हो आप? घर का काम भी तो करना है। तो ये थोड़ी समस्या हुई है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, इसके फ़ायदे या नुकसान भी है। नुकसान ये है कि इसमें संगति, फिजिकल संगति तो हो ही नहीं रही है। इसलिए जब जब ऐसे मौके मिले तब तक जरूर करनी चाहिए। और साथ में कुछ उत्साह बढ़ता है। और साथ में आके क्या सोचें, यार ये इसकी सेवा क्या कर दूँ, इसकी सेवा क्या कर दूँ, इसकी सेवा क्या कर दूँ, क्या इसकी ज़रूरत है, उस पर मेडिटेट करूँ। इस प्रकार से जब विचारों का आदान प्रदान हो तो हमेशा ये सोचें कि मेरे विचार निम्न हैं, मुझे सामने वाले के विचारों को इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि अपने विचारों को जोर देना है। तो भक्तों की संगति के तो बहुत पॉइंट्स है। तो पहला ये प्रयास करना है, तब भगवान बुद्धि देंगे, भक्तों की संगति करना। दूसरा, भगवान कृष्ण की सेवा में लगना, जिसके बहुत सारे तरीके हैं जो संगति से साधु ही बताते हैं। फिर श्रीमद् भागवत का पाठ करना और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना और भगवान के धाम में निवास करना। या हम इसको अक्सर सुनते हैं, जहाँ में भक्त हैं वहाँ पर निवास करना। जहाँ भक्त हैं, भगवान का गान करते हैं, वहीं भगवान रहते हैं। तो यही पंच मध्य एक स्वल्प यदि हया सुबुद्धि जनेर हया कृष्ण प्रेमोदया। यदि इनमें से किसी एक में भी थोड़ा सा अग्रसर व्यक्ति होता है और बुद्धिमान होता है, तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम पैदा होने लगता है किसी एक में, यानी कि भक्तों की संगति में बड़ा उत्साहित है। कई व्यक्ति हमने देखा
कि और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संगति करने की बड़ी इच्छा है उनकी, सेवा करने की, तो धीरे धीरे हम देखते हैं उनमें ही परिवर्तन आ जाता है कुछ सालों में। हाँ, तो इनमें से किसी के प्रति भी अगर हमारा जो 5 बताए हमने, तो उसका सुप्त प्रेम जागृत हो जाता है। दुरूहाद्भुत वीर्ये यस्मिन् श्रद्धा दुरेस्तस्तु पंचके यत्र स्वल्पो अपि संबंध सद्धीयाम भाव जन्मने। इन पांचों सिद्धांतों की शक्ति बड़ी अद्भुत है, अतीव अद्भुत है और समझनी मुश्किल है। उनमें श्रद्धा के बिना ही निरपराध व्यक्ति उनके साथ रंच मात्र संबंध होने पर अपने सुप्त कृष्ण को जगा सकता है। लेकिन बताया गया निरपराध व्यक्ति, निरपराध होना बड़ा जरूरी है। हाँ, तो निरपराध होना, तो आप जानते ही हैं बहुत सारे अपराध हैं, वैष्णव अपराध हैं, गुरु अवतार अपराध हैं, ये सब नाम अपराध के अंदर ही आ जाते हैं वैसे देखा जाए तो। बहुत सारे अपराध हैं, तो इन अपराधों से यदि बचते हुए हम इन 5 सिद्धांतों के प्रति बड़े मतलब सीरियस हो जाएंगे, तो हमारा सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा, विच इज़ द पर्पज। ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया, सारा पर्पज यही है, कैसे इसको जगाया जाए। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये 5 चीज़ों के प्रति, ये हमने पहले भी सुना था कि भक्ति के इतने सारे अंगों में से ये 5 प्रमुख अंग हैं, 64, और उनमें 5, इसके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, समहाउ वी मिस्ड इट। हम डॉक्यूमेंट आपको रिलीज़ करते हैं आजकल में, कौन कौन से कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे ये सनातन गोस्वामी को, उनमें से भी ये 5 मुख्य हैं। और साथ में क्या मुख्य है, निरपराध, कैसे अपराध किए बिना हम रह पाएँ, जो कि निरंतर हमसे होते रहते हैं। कृपया इसका ध्यान दें और सुप्त कृष्ण प्रेम को जगाएं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।